सो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज एक नए वीडियो के साथ, जो कि करंट का एक टॉपिक है। करंट से हम लोग थोड़ा स्टैटिक को भी यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, जानेंगे, ताकि आपके एग्जाम में करंट से रिलेटेड स्टैटिक को अगर इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाया जाता है तो आप उसके लिए भी सक्षम रहें उसका आंसर देने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो आदित्य L1 मिशन है। आपको पता होगा पिछले साल सितंबर के महीने में ही इसे छोड़ा गया था सूर्य के पे जाने के लिए, ठीक है। तो हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि आदित्य L1 मिशन ओवरऑल क्या है और इससे आपको क्या क्या क्वेश्चंस बनने को आ सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा आदित्य L1 मिशन। तो देखिए, आदित्य L1 मिशन जो है, जो कि न्यूज़ में था, उसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लॉन्च व्हीकल का। लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था? तो PSLV C57। आप इसको ये चीज़ याद रखना है, PSLV C57, ठीक है, जिससे आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। PSLV 57 रॉकेट फ्रॉम कब, दूसरा पॉइंट कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। पहला PSLV C57 से लॉन्च किया गया था, दूसरा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं। आदित्य L1 इज द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड सोलर कोरोना। बोलने का मतलब कि आदित्य L1 इंडिया या फिर इसरो का पहला स्पेस मिशन है जो कि सूर्य के लिए, ठीक है। और सोलर कोरोना, कोरोना जो कि आउटर लेयर है सन का, डिटेल में पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ सन के बारे भी, ठीक है। तो उसको स्टडी करने के लिए, कोरोना को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन किया गया है। ओके, इट विल बी प्लेस्ड इन द हैलो ऑर्बिट। अब कहाँ पे रखा जाएगा? आदित्य L1 जो ऑब्जर्वेशन करेगा, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन करेगी, इसको कहाँ पे रखा जा रहा है? तो इट विल बी प्लेस्ड इन अ हैलो ऑर्बिट अराउंड लैग्रेंजे पॉइंट 1। अभी हम लोग जानेंगे डिटेल में कि लैग्रेंजे पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। अभी आप फिलहाल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये याद कर लीजिए कि लैग्रेंजे पॉइंट L1 पे इसको रखा गया है, ठीक है, जो कि सन और अर्थ के सिस्टम में के बीच में आता है। ओके, कहाँ पे रखा जाएगा आदित्य L1 सैटेलाइट को? लैग्रेंजे पॉइंट 1 में, ठीक है। लैग्रेंजे पॉइंट 1 पे क्यों रखा जाएगा? कि इट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड व्यू। लगातार वहां से सूर्य को ऑब्जर्व किया जा सकता है। आप पिक्चर देखिए तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, लैग्रेंजे पॉइंट 1 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके आदित्य L1 को हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। आदित्य L1 को हम लोग लैग्रेंजे पॉइंट 1 पे रख रहे हैं, जो कि अर्थ और सन के बीच में है। और यहाँ रखने से सूर्य का एकदम अनइंटरप्टेड व्यू, डायरेक्ट हमको सूर्य को हम मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो बात ये हो गया। और हमको मेन जो यहाँ पे बात समझना है वो समझना है कि लैग्रेंजे पॉइंट्स होते क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लैग्रेंजे पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, लैग्रेंजे पॉइंट्स आर पोजीशंस वेयर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज masses equals the centripetal force required for a small object to move with them। देखो, तुमको ओवरऑल आसान भाषा में समझाता हूँ कि लैग्रेंजे पॉइंट क्या है। देखो, दो बड़े विशाल बॉडीज आपके जो गुरुत्वाबल होगा ना, जो ग्रेविटेशनल पुल होगा ना दोनों के बीच में, तो लैग्रेंजे पॉइंट्स उन दोनों पर्टिकुलर बॉडी सिस्टम के ऐसा पॉइंट होता है दोनों के बीच में जहां पे दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, दोनों बॉडी आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर इफेक्ट कर देती है, मतलब कैंसिल आउट कर देती है। और वहां पे ग्रेविटेशनल पुल दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेती है। जिस कारण से क्या होता है कि इतना ही फोर्स होता है बॉडी पे कि वो सिस्टम के साथ, जैसे अर्थ घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, सिस्टम के साथ एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये भी साथ में घूमता चले। सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ होता है, आप ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो वो जैसे कोई चीज घुमाते हैं हम लोग तो देखते कैसे वो ऊपर घूमता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही होता है, ठीक है। तो दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल पुल एकदम बराबर हो जाए दोनों का, और वो जो जो थर्ड बॉडी है, जो हम जिसको हम प्लेस कर रहे हैं छोटा बॉडी, वो आराम से उस दो बॉडी के सिस्टम में आराम से सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ वो घूमते रहे, ठीक है। तो ये है लैग्रेंजे पॉइंट्स, जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल दो बड़े बॉडी का कैंसिल आउट कर दे एक दूसरे को। अगर उस पॉइंट पे रख देंगे कोई थर्ड बॉडी को, तो ना तो वो पहले बॉडी की तरफ जाएगा, ना वो दूसरे बॉडी की तरफ जाएगा। ध्यान रहेगा इस बात का, ठीक है। बोलने का मतलब, ना तो ये चीज इसके तरफ अट्रैक्ट होगी, ना ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, ना सन की तरफ अट्रैक्ट होगी, ना अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ओवरऑल अर्थ और सूर्य के सिस्टम में ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा
कि लैग्रेंजे पॉइंट्स जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल सन और अर्थ का बराबर हो जाता है, सन और अर्थ के सिस्टम में ऐसे ऐसे 5 लैग्रेंजे पॉइंट्स हैं, L1, L2 जो कि L2 अर्थ के पीछे है, L3 जो सन के दूसरे तरफ है, L4 और L5 ऊपर नीचे। ठीक है, आप इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल 5 लैग्रेंजेस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सन और अर्थ के सिस्टम में। तो हम लोग यहाँ कवर कर लिए कि L1 पॉइंट पर रखा जा रहा है आपके आदित्य L1 को, और लैग्रेंजे पॉइंट्स क्या है हम लोग समझ लिए उसको। ओवरऑल 5 लैग्रेंजे पॉइंट्स होते हैं, इस चीज को भी हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, आदित्य L1 भेजने का ऑब्जेक्टिव क्या है। द मिशन एम्स टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू सोलर कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड सोलर विंड। बोलने का मतलब ये मिशन का जो मेजर एम है वो है कोरोना का स्टडी करना, फोटोस्फीयर, वेरियस लेयर्स ऑफ सन है, हम लोग डिटेल में देखेंगे उस चीज को, वेरियस लेयर्स ऑफ सन, क्रोमोस्फीयर, सोलर और सोलर विंड, जो सोलर स्टॉर्म्स निकलते हैं, सोलर विंड्स होती है ना, उसको स्टडी करना। ठीक है, कैसे वो इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे अर्थ के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को। ठीक है, जिससे क्या होता है कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है हमारा। ठीक है, अब क्या आगे देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 इज टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सन्स बिहेवियर, किस तरह से सन बिहेव कर रहा है। ठीक है, सन में कभी स्टॉर्म आ जा रहा है, कभी उसके विंड्स बहुत फास्ट हो रहे हैं, तो क्या होता है कि अर्थ पे कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। कैसे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि क्या होता है ना कि अर्थ का आपको पता होगा कि अर्थ का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सूर्य बना दे और यहाँ पे अर्थ है अगर, ठीक है, तो अर्थ का अपना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ एंट्री लेता है। ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ। ठीक, और ये क्या होता है कि सन, अगर यहाँ पे सन है अगर, तो इससे जो भी निकल रहे हैं ना तुम्हारा मैग्नेटिक जो भी स्टॉर्म्स है, तो इसको अफेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं हमारा। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग को क्या है स्टडी करना है कि आखिर हम लोग इस डिस्ट्रप्शन से कैसे बचें। तो सन्स बिहेवियर, तो सन के बिहेवियर को समझना है, इंक्लूडिंग इट्स रेडिएशंस, हीट, पार्टिकल फ्लो एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो उसके जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, पार्टिकल फ्लो है, इन सब चीज़ों को समझना है। अब क्या है कि इन सब चीज़ों को समझने के लिए, किस तरह से सन बिहेव कर रहा है उसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या 7 पेलोड्स भेजा है। आदित्य L1 के साथ हम लोगों ने 7 पेलोड्स, क्या होता है इंस्ट्रूमेंट्स, जो चीज़ वहाँ जाके मेजर करेंगे। ठीक है, वहाँ का वातावरण कैसा है, हीट एनर्जी कैसा है, किस तरह के रेज आ रहे हैं, इन सबको मेजर करने वाले यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं, पेलोड्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो ये बात। तो हम लोग 7 पेलोड्स भेजे हैं टू ऑब्जर्व वेरियस लेयर्स ऑफ द सन। ठीक है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कोरोना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बात। आगे हम लोग देखते हैं लेयर्स ऑफ द सन। बार बार लेयर्स ऑफ द सन से क्वेश्चन मतलब बार बार लेयर्स ऑफ द सन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि लेयर्स ऑफ सन कैसे कैसे क्या है और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इससे। ठीक है, तो देखो अगर सन को हम लोग देखें तो सन को 2 पार्ट में हम लोग के लेयर्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 पार्ट देखते हैं क्या क्या चीज। एक तो पहला इनर लेयर, इनर लेयर में क्या होगा, कोर आएगा उसका सबसे इंटीरियर जो है। ठीक है, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन। ठीक है, पिक्चर में देखते हैं हम इस चीज को। देखो सबसे अंदर कोर हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है रेडिएटिव जोन, थोड़ा बाहर निकल रहे हैं हम लोग, रेडिएटिव जोन आई थिंक ब्लैक कलर से क्लैरिटी मिलेगा आपको। okay? तो ये कोर हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग तो थोड़ा बाहर रेडिएटिव जोन हो गया, और रेडिएटिव जोन के बाहर निकलेंगे तो कन्वेक्शन जोन हो। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कोर, कोर, फिर क्या है रेडिएटिव जोन, उसके बाद क्या है कन्वेक्शन जोन। ठीक है, कन्वेक्शन जोन ये हो गया इनर 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 जो लेयर्स है। ठीक है, जो इनर लेयर्स है आपके। अब हम लोग देखते हैं कि आउटर लेयर्स में क्या क्या है। अगर हम आउटर लेयर्स की बात करें, आउटर लेयर में क्या क्या आ जाएंगे आपके, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन और कोरोना। ठीक है, एक बार हम लोग पिक्चर में देख लेते हैं इस चीज को। आउटर लेयर में आपके हो जा रहे हैं यहाँ पे फोटोस्फीयर, ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्रोमोस्फीयर, ठीक है, फिर उसका ट्रांजिशन जोन आएगा और लास्ट में आपका कोरोना। ठीक है, ये पिक्चर आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, नीचे यहाँ पे कोरोना है। तो ओवरऑल आप सरफेस को याद रखिए कि सबसे अंदर कोर, उसके बाद रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्शन जोन,
ठीक है। उसके बाद फोटोस्फीयर, उसके बाद क्रोमोस्फीयर, फिर ट्रांजिशन जोन, फिर कोरोना। याद कर लीजिएगा इस चीज़ को, एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे देख लीजिए याद करने के लिए। अगर हम इंटीरियर से बाहर की तरफ आए सन के सरफेस पे, तो क्या होगा, सबसे पहले कोर, ठीक है, फिर रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन के बाद फिर क्या है हमारा, रेडिएटिव जोन, बाद फिर कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन जोन के बाद अगर हम और बाहर निकलेंगे तो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन, और फिर कोरोना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे हम लोग बात करते हैं और जानते हैं सोलर फ्लेयर्स के बारे में। सोलर फ्लेयर क्या चीज है? देखिए, सोलर फ्लेयर्स इट इज अ सडन ब्राइटनिंग ऑब्जर्व्ड ओवर द सन सरफेस। सडन ब्राइटनिंग ऑब्जर्व्ड ओवर द सन सरफेस मतलब अचानक से कुछ ब्राइट लाइट जैसा निकलता है। एक बार पिक्चर में आपको हम दिखाएं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपका सोलर फ्लेयर है। ये पॉइंट को देखिए, ये आपका सोलर फ्लेयर है। ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे किस तरह से अचानक से लाइट बाहर निकल रही है ना। तो ये जो लाइट अचानक से बाहर निकल रही है, जो एक फ्लेयर की तरह से रोशनी निकल रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर। अब ये क्या चीज होती है उसको जानते हैं हम लोग थोड़ा। सडन ब्राइटनिंग ऑब्जर्व, अचानक से जो ब्राइटनिंग होता है उसको हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं। विच इज इंटरप्रेटेड एज लार्ज एनर्जी रिलीज, बहुत अच्छा खासा एनर्जी जब रिलीज करती है वो सन का सरफेस। सन में क्या है, वहां पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बार बार फ्यूजन हो रहे हैं। ठीक है, फ्यूजन होने के कारण क्या रहा है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है उससे। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने से क्या हो रहा है कि वो एनर्जी कभी कभी रिलीज हो जाता है सराउंडिंग में। तो उसी का एक तरीका है एनर्जी रिलीज करने का आपका सोलर फ्लेयर। ठीक है, फ्लेयर्स कैन इम्पैक्ट रेडियो कम्युनिकेशन। अब इससे क्या होगा कि हमारा रेडियो कम्युनिकेशन इम्पैक्ट होता है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई में भी, ग्रिड्स में भी इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, सिग्नल, नेविगेशन सिग्नल्स, और अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स आसपास उसके एरिया के कवरेज में आ जाए या फिर स्पेसक्राफ्ट आ जाए तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सोलर फ्लेयर्स जैसे बहुत हाई एनर्जेटिक अमाउंट पे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लार्ज एरिया में अपना इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपका सोलर फ्लेयर है। आगे अगर हम और बात करें तो कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन क्या चीज़ होता है, देखो आपको पिक्चर में दिखाएं। कोरोनल मास इजेक्शन थोड़ा सा हैवी अमाउंट पे आपका मतलब कि कोरोनल मास इजेक्शन होगा। ठीक है, देखो इस तरह का जो थोड़ा लार्ज सरफेस है ना, वो थोड़ा कोरोनल मास इजेक्शन जैसा, इधर देखो प्रॉम इस तरफ से थोड़ा निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोनल मास इजेक्शन, दीज आर लार्ज इरप्शंस, बहुत हेवी अमाउंट। मतलब फ्लेयर्स क्या होता है, थोड़ा सा मतलब आपको समझना होगा कि कोरोनल मास इजेक्शन फ्लेयर्स से भी ज़्यादा अमाउंट जब मैग्नेटिक प्लाज्मा बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन। दीज आर लार्ज इरप्शंस ऑफ मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा फ्रॉम द कोरोना दैट प्रोपोगेट्स आउटवर्ड टू इंटरप्लैनेटरी स्पेस। मतलब जो स्पेस का एरिया है उसमें जब हैवी अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा, काफ़ी हैवी हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, सन के सरफेस पे, ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक प्लाज्मा जब बाहर निकलेगा कोरोना से, कोरोना क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन का बता दिया आप लोग को, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन सरफेस क्या है, कोरोना है। तो वहां से जब बहुत हैवी अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि ये सोलर फ्लेयर्स से काफी हैवी अमाउंट और काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता है। गेटिंग, समझ में आ रहा है? ओके, अब हम लोग बात करेंगे सन स्पॉट्स क्या चीज है। सन स्पॉट्स क्या चीज़ है, अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको सन स्पॉट्स यहाँ देखिए, सन स्पॉट। आप ये जब सूर्य पे ना आप कभी कभी धब्बे देखेंगे, काला काला धब्बा ऐसा होता है। ये देखो यहाँ पे, ये सन स्पॉट। तो हम समझते हैं कि सन स्पॉट्स क्या चीज़ होता है और उसका फेनोमेना क्या है, क्यों वो काला दिखता है। तो देखो, सन स्पॉट इज आर द एरियाज, एरियाज ऐसे जगह जहाँ पे सन अपीयर डार्क, सन थोड़ा डार्क दिखता है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, फोटोस्फीयर जो है थोड़ा डार्क दिखता है। ठीक है, ये अभी वो डार्क क्यों दिखता है, वो अंधेरा क्यों दिखता है वहां पे, दे अपीयर डार्क बिकॉज दे आर कूलर देन अदर पार्ट्स ऑफ द सन्स। वो अदर पार्ट ऑफ सन से क्या होते हैं, थोड़ा ठंडा होते हैं। जो ओवरऑल सूर्य का जो और ओवरऑल सरफेस है
उससे क्या होता है, वो थोड़ा ठंड होता है, उस जगह पे थोड़ा ठंड होती है। लेकिन वो ठंड क्यों होता है, मतलब कंपैरिजन बेसिस में ठंड होता है। आप ये मत समझना कि वहाँ पे ठंड है और दूसरी जगह गर्म है। दूसरे लेयर्स, दूसरे सरफेस के दूसरे पार्ट्स के मुकाबले में वो जगह थोड़ा सा कम गर्म होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि they appear dark because they are cooler than other parts of the sun, because they form at areas where magnetic fields are so strong that they keep some of the heat within the sun from reaching the surface। बोलने का मतलब कि उन सब एरियाज में, सन स्पॉट्स के एरियाज में मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो अंदर से सूर्य की गर्मी को बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है। समझ रहे इस बात को? क्या हो रहा है कि सनस्पॉट्स पे क्या हो रहा है कि अंदर की जो सूर्य की जो गर्मी है वो सरफेस तक आ ही नहीं पा रही है, वो हीट आ ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हम आपको बताएं इस तरह से लेयर्स, ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया पे इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि अंदर की हीट को बाहर निकलने ही नहीं दे रहा। जब तक अंदर की हीट बाहर नहीं निकलेगी तो उस एरिया में क्या होगा, सिग्निफिकेंट टेम्परेचर नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट टेम्परेचर नहीं होगा तो वो थोड़ा कम गर्म होगा। कम गर्म होने के कारण क्या होगा, थोड़ा सा डार्क दिखेगा। समझ में आ रहा है ये बात आपको? तो सन स्पॉट्स पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर किसी चीज़ को बहुत, गेट को बहुत कस के बंद कर दिया जाए तो अंदर की हीट बाहर नहीं निकलेगी। अंदर की हीट बाहर नहीं निकलेगी तो बाहर टेम्परेचर उतना होगा ही नहीं, जिस कारण से वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा और वो जगह थोड़ा ठंडा होगा और वो थोड़ा डार्क दिखेगा। क्लियर? ये आपका क्या है, सन स्पॉट्स का फेनोमेना है। आप समझ गए सन स्पॉट्स? आगे हम लोग समझते हैं कि कोरोनल होल्स क्या चीज होते हैं। कोरोनल होल्स क्या चीज होते हैं? आप अगर पिक्चर में देखना चाहें कोरोनल होल्स तो आपको दिखेगा। देखो, कोरोनल होल यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो ये एरिया थोड़ा सा डार्क कलर में आपको ये एरिया दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का कोरोनल होल है। ओके, हम समझते हैं कि कोरोनल होल क्या चीज होता है। देखो, coronal holes, these are the regions on the sun surface where magnetic field is open to interplanetary species। बोलने का मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है। मैग्नेटिक फील्ड इतना वीक है कि वो एक तरह से, मतलब गेट मैग्नेटिक फील्ड का खुला हुआ है पूरा। इस कारण से क्या हो रहा है, allowing for a high speed stream of solar wind to gush into space। बोलने का मतलब हाई स्पीड सोलर विंड्स है वो आराम से वो बाहर निकल जा रहे हैं सूर्य के सरफेस से, वो बाहर निकल जा रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एकदम वीक है, एकदम खुला हुआ है गेट, तो अंदर की एनर्जी क्या है, तुरंत बाहर निकल जा रही है। बाहर निकलने के कारण दिस दिस रीजन्स अपीयर डार्क देन अदर देयर सराउंडिंग्स बिकॉज दे कंटेन रिलेटिवली लिटिल सोलर मटेरियल। बोलने का मतलब कि अगर जब तक कुछ हीट जमा ही नहीं होगा, कुछ सोलर मटेरियल जमा ही नहीं होगा तो वो जगह क्या होगा, वो जगह क्या होगा, थोड़ा अंधकार दिखेगा आपको क्योंकि सारा हीट बाहर चला गया। क्यों हीट बाहर चला गया? क्योंकि बाहर से गेट क्लोज करने के, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक तरह का गेट समझ लो, सूर्य की एनर्जी का गेट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड एकदम वीक है तो पूरा सन का जो भी एनर्जी, जो भी रेडिएशन है सब बाहर निकल गए तुरंत। बाहर निकलने के कारण क्या हो रहा है, कुछ सन का मेटीरियल, सन का जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं हो पा रहा, वहां पे पकड़ नहीं पा रहे उस चीज को। इस कारण से क्या होता है कि वो जगह अंधकार जैसा दिखता है और रिजल्टिंग इनटू, इस कारण से वो क्या होता है, थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर भी होता है। ओके, यहाँ पे देखो आप पिक्चर में थोड़ा सा ये थोड़ा डीप डीप आपको दिख रहा होगा और थोड़ा अंधकार भी जैसा दिख रहा होगा। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा ये बात, दो बातों को, एक सन स्पॉट्स को और एक कोरोनल होल्स को। दोनों ही जगह ठंडा है, दोनों ही जगह पे अंधकार है, लेकिन दोनों का केस अलग है। सन स्पॉट्स में क्या हुआ था कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग था, मैग्नेटिक फील्ड का लेयर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि अंदर की हीट बाहर आ ही नहीं पा रही थी, पूरे के अंदर की हीट बाहर आ नहीं पा रही थी। इस कारण से वो जगह पे अंदर की हीट नहीं पहुंच रही थी, वहां का टेम्परेचर लो था, इस कारण से वो थोड़ा अंधकार दिख रहा था। ओके, लेकिन कोरोनल होल में क्या होगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा वीक होगा, गेट इतना खुला हुआ होगा कि सारी हीट बाहर निकल के चली गई। कहाँ? इंटरप्लैनेटरी स्पेस में कोई भी हीट आपका बचा नहीं, सूर्य की हीट सूर्य के सरफेस पे। इस कारण से क्या हुआ कि वो जगह ठंडा दिखा, ठंडा हुआ, ठंडा होने के कारण वो थोड़ा सा ब्लैक दिखा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है कोरोनल होल और सन स्पॉट्स। ठीक है, दोनों फेनोमेना को आप समझिए, थोड़ा वीडियो को आराम से देखिए
ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप, आई होप काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, इस डायग्राम को आप आराम से समझिए। ठीक है, आगे अब क्या करते हैं कि इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए जो बेस्ड है सन के ऊपर, आदित्य L1 मिशन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आदित्य L1 मिशन। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट वाज लॉन्च्ड यूजिंग PSLV C57। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट विल बी प्लेस्ड इन फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट L1। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन टोटल देयर आर 3 लैग्रेंजेस पॉइंट्स इन सन अर्थ सिस्टम। एक बार ट्राई करें आप लोग, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाया गया है। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को ट्राई करने जाएं तो एग्जामिनेशन हॉल में मान लीजिए कि आपने नहीं पढ़ाई की, ठीक है, आपको उतना आइडिया नहीं है कि भाई PSLV C57 से ये चीज़ भेजा गया है या नहीं भेजा गया है, आपको कन्फ्यूजन मान लीजिए हो रहा है। लेकिन इनकेस आपको लैग्रेंज पॉइंट के बारे में हल्का सा भी आइडिया है, इस सन और अर्थ के सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीसरा स्टेटमेंट, इन टोटल देयर आर 3 लैग्रेंज पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो इसे कारण क्या होगा, आपका तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, आपके लिए एक ही आंसर बचा। अब डायरेक्ट एग्जाम में आंसर 1 और 2 करके आ सकते हैं। बहुत कम नॉलेज में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इफेक्टिवली ट्राई करें, खास करके स्टेटमेंट्स वाइज वाले क्वेश्चन को। ओके, यहाँ पे हम क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। तो अगर हमने जो पढ़ाई किया उसके हिसाब से PSLV C57, हाँ, इसी से लॉन्च किया था गया था L1 मिशन को। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट विल बी प्लेस्ड इन फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट। जी हाँ, आप लोगों को मैंने बताया कि कहाँ पे रख रहे हैं हम इसको, लैग्रेंज पॉइंट 1 में ही रख रहे हैं। ठीक है, और जो तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा था, इन टोटल देयर आर 3 लैग्रेंज पॉइंट्स इन सन अर्थ सिस्टम, ये गलत हो गया, क्योंकि इन टोटल देयर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पे टोटल देयर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स। आप चाहें तो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। 5 लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जहाँ पे आपका गुरुत्वाकर्षण अर्थ और सन का दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि वहाँ पे हम कोई भी थर्ड ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो किसी की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो सिस्टम में सेट होकर के अपना सेंट्रीपिटल फोर्स से घूमते रहेगा। ओके, आई थिंक क्लैरिटी मिल गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स वेरियस लेयर्स ऑफ द सन फ्रॉम इंटीरियर टू एक्सटीरियर। अंदर से बाहर की ओर आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या है जो कि सूर्य के सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीरियर टू एक्सटीरियर। एक बार ट्राई करें आप, कभी रिसेंटली पढ़ाया गया है आपको। कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी याद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों को याद भी करना पड़ता है, समझने के बाद थोड़ा याद भी करना पड़ता है। ठीक है, देखिए इसका सही जो आंसर है वो होगा बी। सबसे जो अंदर में था वो कोर था, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्शन जोन, फिर फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, फोटोस्फेयर, फिर क्रोमो, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, व्हाट आर सन स्पॉट्स सीन ऑन सरफेस ऑफ द सन। सूर्य के सरफेस पे सन स्पॉट जो दिखता है वो क्या चीज़ है, सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाला सन स्पॉट क्या है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, these are the areas which appear dark and are relatively cool than other parts of the surface, sun surface. दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, the magnetic fields are very strong at these sun spots. अगर आपके ऑप्शंस वन ओनली, स्टेटमेंट वन ओनली, स्टेटमेंट टू ओनली, स्टेटमेंट बोथ 1 और 2, या फिर डी नन। एक बार ट्राई करो, आप लोग अभी जस्ट सीखे हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैंने अभी आपको बताया था, तो सन स्पॉट्स हैं, दीज आर द एरियाज विच अपीयर डार्क एंड आर रिलेटिवली कूल देन अदर पार्ट्स ऑफ द सन। सही है, ये चीज़ तो मैंने आपको बताया कि डार्क दिखते हैं और कूल होते हैं सन के अदर सरफेस के टेम्परेचर से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट दी सन स्पॉट्स। हाँ, ये भी पॉइंट सही है, मैंने आपको बोला था कि सन स्पॉट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अंदर की हीट को बाहर आने नहीं दे रहा है, जिस कारण से वो जगह का टेम्परेचर डाउन लो है और उसका कलर थोड़ा, मतलब थोड़ा डार्क दिखता है वो। ठीक है, ब्राइट नहीं दिखता। इस कारण से आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होते हैं और आपका आंसर जो है बोथ 1 और 2 इज द
करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, नहीं समझ में आई तो आप प्लीज़ वीडियो को एक दो बार और देखें ताकि आपको क्लैरिटी पूरे मिले, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर चाहते हो आपकी इस तरह के शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो जो कि करंट के साथ स्टैटिक को डील करते हुए आपके सामने और लाया जाए, तो काइंडली वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को हमारा यूट्यूब डेस्टिनेशन आईएएस के प्लेटफॉर्म को, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। डेस्टिनेशन आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और मिलते हैं हम इसी तरह के कुछ करंट और स्टैटिक्स से डील करते हुए नेक्स्ट यूट्यूब वीडियोस पे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।